तरफ कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों पर अटैक को लेकर आशंका जताई जा रही है, वहीं इटावा में एकमात्र 50 साल पुराना बच्चा अस्पताल केवल फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय के सहारे चलता दिख रहा है। एकमात्र डॉक्टर केवल रजिस्टर में तैनात। फार्मासिस्ट ने बताया, डॉक्टर मैडम पिछले कई दिनों से लापता हैं और जब भी आती हैं साइन करके चली जाती हैं। वहीं अव्यवस्था के बीच बच्चों को दिखाने आ रहे परिजन फार्मासिस्ट को ही डॉक्टर समझ दवा लेकर चले जाते हैं, तो गंभीर रूप से बीमार बच्चों को सरकारी पर्चे पर प्राइवेट दिखाने की सलाह दे दी जाती है। वहीं तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर जिला अस्पताल गहरी नींद में सोता दिखा। जिला अस्पताल के CMS से जब तीसरी लहर को लेकर तैयारियों की बात की गई तो CMS साहब का कहना है, अभी तैयारियों को लेकर बात करना जल्दबाजी होगी, अभी तो दूसरी लहर ही चल रही है। WHO और केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार यह अलर्ट जारी कर रही है कि कोरोना की तीसरी वेव बच्चों पर अटैक करेगी। हमारी पड़ताल में इटावा जनपद का स्वास्थ्य विभाग अब तक इस मामले पर गहरी नींद में सोता हुआ दिखाई दिया। आलम यह है कि बाल रोग अस्पताल में तैनात डॉक्टर सिर्फ रजिस्ट्रों में तैनात दिखाई दिए। फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय के सहारे चल रहा है बाल रोग अस्पताल। देश में क्रूर कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जनहानि, आर्थिक व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। WHO और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अलर्ट जारी करते हुए जनपदों में बच्चों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं बनाने के लिए जोर दे रही है, लेकिन इटावा में 50 साल पुराना बाल रोग चिकित्सालय का हाल बेहाल दिखाई दिया। इस बाल रोग चिकित्सालय को कोरोना की पहली लहर में वैक्सीन स्टोर सेंटर में तब्दील किया जा चुका था और अभी भी यहां वैक्सीन स्टोर बना है। इस चिकित्सालय में एक डॉक्टर मंजू शर्मा सिर्फ रजिस्ट्रों में तैनात हैं। आज सुबह से इस अस्पताल में 29 बच्चों के परिजन दिखाने पहुंचे थे, जिनको वहां मौजूद फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय के द्वारा उनको दवाई और बाहर के डॉक्टरों को दिखाने का परामर्श दिया जा रहा है। कई बच्चों के परिजनों ने बताया, वहां कोई महिला डॉक्टर नहीं थी, सिर्फ फार्मासिस्ट द्वारा दवाई लिखी जा रही थी, वही हमारे बच्चों को देख रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि डॉक्टर मंजू शर्मा हॉस्पिटल से काफ़ी समय से नदारद हैं। वहीं खुद फार्मासिस्ट ने बताया, मैडम कभी कभी आती हैं और साइन करके चली जाती हैं। जिला अस्पताल में तीसरी लहर के लिए अभी कोई इंतजाम शुरू नहीं किए गए। इस बात की जानकारी स्वयं CMS SS भदौरिया ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर पर अभी कोई भी बात करना जल्दबाजी होगी। अगर तीसरी लहर की बात सामने आती है तो हमारे जिला अस्पताल में एक वार्ड खाली है, हम उसको तैयार करेंगे ज़रूरत के हिसाब से। जिला अस्पताल में इस 3 बाल रोग विशेषज्ञ तैनात हैं। क्या नाम है आपका? आनंद। आनंद, यहाँ आए थे बच्चों को लेकर के, जी क्या हुआ था? क्या मालूम पड़ा था कि ये बच्चे अस्पताल में जाकर के दिखाएंगे? हाँ, अब गरीब आदमी सफाई कर्मचारी हैं नगर पालिका में, तो बच्चा 3-4 दिन से तबीयत ख़राब थी उसकी, तो हम टाइम निकाल के जैसे थे आए। अब उन्होंने देखा, बच्चे को दवा लिख रहे थे, दवा लिखते में जब बच्चे को दिखाया तो दूर से ही देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, तो उन्होंने फिर बाहर दूसरे डॉक्टर के लिए रेफ़र कर दिया। अब इधर तो इसको हॉस्पिटल बच्चा अस्पताल के नाम पर वैक्सीन सेंटर अभी बना हुआ है, तो डॉक्टर कोई बैठ भी नहीं रहे। देखा उन्होंने डॉक्टर ने, मगर बाहर के लिए किसी प्राइवेट डॉक्टर का लिख दिया। अब पैसा भी नहीं, कहाँ दिखाएंगे जाके, ले जा रहे वापस बच्चे को। इससे पहले भी कभी इस अस्पताल में दिखाने आए? एक बार और आए थे पहले, तब क्या हुआ था? तब भी ऐसे भेज दिया था वापस। तो यहाँ के डॉक्टर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए बोल रहे हैं? मतलब बाहर दिखाने के लिए कहा था, ये तो अभी इन्होंने नाम दे दिया, तो हमने फिर कानपुर गए थे तो हैलट में दिखाया था जाके, फिर तो वहाँ देखा था, इलाज हो गया था। तो यहाँ आप आए हैं, कोई इलाज नहीं मिला आपको? यहाँ अभी इलाज कुछ नहीं मिला, सिर्फ बता दिया कि आप वो डॉक्टर को दिखाइए जाके। ऐसे में अब बच्चे को इलाज नहीं मिला, अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, घर जाएंगे और क्या करेंगे, लेकिन बच्चे की तो हालत बहुत खराब लग अब रही है। क्या किया जाए। सर्वेश कुमार। अच्छा सर्वेश जी, आप अभी अपने बच्चे को दिखाने आए थे, डॉक्टर ने क्या समस्या बताई आपके बच्चे को? अभी क्या बता सकते, डॉक्टर साहब ही नहीं मिले। फिर दवाई कैसे मिल गई आपको? वो एक डॉक्टर साहब थे, उनने पर्चा देख के लिख के दे दी। डॉक्टर नहीं मिले? नहीं। आपके बच्चे को किसी ने चेक किया, कोई बीमारी बताई किसी ने यहाँ पर? बीमारी साहब ऐसी कोई भारी नहीं है कि उसके दांत निकल रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है कि उसको। तो किसी डॉक्टर ने चेक किया आपके बच्चे को? अभी तो सर आई है, हाल ही की हाल आए। नहीं, किसी डॉक्टर ने चेक नहीं किया? अभी किसी ने नहीं किया चेक। सिर्फ दवाई मिल गई आपको? हाँ। यहाँ पर जी, क्या नाम है आपका और यहाँ बच्चा अस्पताल में किस पद से तैनात है? जी मैं रवि श्रीवास्तव फार्मासिस्ट हूँ।
इसी बच्चा अस्पताल में। जी अच्छा, बच्चा अस्पताल की जो हालत देख रहे हैं, कल से यहाँ डॉक्टर नहीं दिखाई दे रहे हैं, कल भी नहीं थी, आज भी नहीं थी, कब से नहीं आ रही है? जी मैडम कभी कभार आ जाती हैं, वो थोड़े समय के लिए स्नान कर जाती हैं, मरीज देख लेती हैं, चली भी जाती हैं। और शेष जैसे कभी नहीं आती हैं तो उनको फ़ोन करके डॉक्टर मरीजों के बारे में पूछ लेते हैं और दवा के बारे में पूछ लेती हैं। मैडम बता देती हैं ये दवा देनी है इस मरीज़ को, ये डोज देना है, उसी के अनुसार दवा दे देते हैं उनको। जिसे बोलते हैं टेली मेडिसन। मोस्टली कुछ स्टाफ ने बताया है कि मैडम काफ़ी लंबे समय से आ रही है, क्या जी। ये बात सही है? काफ़ी लंबे समय की बात तो खैर नहीं है, लेकिन मैडम कभी कभार खैर गैप हो जाता है, 2-4 दिन का 3 दिन का कभी कभार वहाँ भी जाती हैं, देख भी जाती हैं और चली भी जाती हैं। जी क्योंकि गंभीर रूप से कोई बच्चा आ जाता है जी तो आप फिर उसे कैसे देखते हो? आपका काम है दवा देना है, जब जी। डॉक्टर की ज़रूरत होती है तो फिर क्या होता है? जी उसके लिए मैडम से बात करते हैं फ़ोन पर। मैडम कहती हैं सीरियस कंडीशन है तो उसे रेफर कर दो जिला अस्पताल के लिए। जी तो आप बच्चों को देख सकते हो, आपके पास देखने बिल्कुल नहीं दे सकते हम, डॉक्टर नहीं सर, फार्मासिस्ट जी सर। केवल दवा दें। जी आखिरी बार मैडम कब यहाँ आई थी दीदी पर? जी आखिरी बार मैडम यहाँ दीदी पर कब आई थी, याद है आपको? आखिरी बार 25 को आई हैं, परसों। यस साइन करके स्नान करके चली गई थी। कुछ मरीजों से बात हुई है, उनका कहना है कि डॉक्टर तो काफ़ी लंबे समय से यहाँ आएंगे। नहीं ऐसा नहीं 25 तारीख के मरीजों का भी यही कहना है कि डॉक्टर साहब यहाँ नहीं आएंगे, जी सिर्फ आपने ही उनको देखा है। जी आप किस बात पर झूठ बोल रहे हैं? सर हम झूठ नहीं बोल रहे, ऐसा होता है। मैडम आती हैं कम से कम 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए। जी तो उसमें पेशेंट होते हैं, जानते नहीं कौन डॉक्टर है, कौन मरीज़ है, कौन फार्मासिस्ट हैं। मरीज़ भी नहीं जानते डॉक्टर कौन है, पहचानती भी नहीं उनको, और साइन करके चली जाती हैं 15-20 मिनट के लिए, थोड़ा बहुत देख लेती हैं और चले जाते हैं। आप श्योर हो कि 25 तारीख को मैडम आएंगी यहाँ पर जी साइन करने? जी सर जी सर ठीक बताइए, तो माना जाए बच्चा अस्पताल केवल आपके फार्मासिस्ट और एक डॉक्टर के सारे चल रहा है। बिल्कुल चलो सही बात है बिल्कुल। वैसे अभी तो सेकेंड वेव ही चल रही है, लेकिन तीसरी वेव के बारे में अभी से कुछ कह पाना जल्दबाजी हो। और अगर कोई रिसर्च और इस तरह की कोई बात आती है कि तीसरी वेव आएगी या नहीं आएगी, तो मैंने उस हिसाब से देख लिया है अपने यहाँ। अभी हमारा एक वार्ड खाली है, तो अगर कोई बात आती है हमारे जिला अस्पताल के लिए तो हम तीसरी वेव की भी तैयारी कर लेंगे। अभी अपने यहाँ कितने डॉक्टर हैं बच्चों के? बच्चों के हमारे यहाँ 3 डॉक्टर हैं। तीसरी वेव के लिए जो बच्चों का खतरा बताया जा रहा है, उसके लिए अभी जिला अस्पताल में किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की गई? नहीं, अभी इस तरह की तीसरी वेव के लिए हम पहले से कह पाना मुश्किल हो।